हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों 2023 की ये मेरी पहली व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो जो कि बहुत ही कमाल की है। और आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह की नेचुरल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो, बैकग्राउंड नेचुरल होगा। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लें, उसके बाद हम जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। शाम हो आखिरी याद है। सो गाइस, आपने वीडियो देख ली होगी, यकीनन आपको बहुत ही वीडियो ये पसंद आई होगी। आप भी इस तरह की वीडियो एडिट कर सकते हैं अपने फोटो पे या किसी की भी फोटो पे। तो इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना होगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, तो काइंडली इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। साइड में आपको स्क्रीन देखने को मिल रही होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले काइनमास्टर को आपने ओपन कर लेना। तो यहां से मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दे। उसके बाद आपने 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करना, जो कि फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है। इस रेशो को सिलेक्ट करके नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपनी जो है गैलरी के अंदर जाकर एक वीडियो सिलेक्ट करनी है, बैकग्राउंड वीडियो, जो कि नेचुरल बैकग्राउंड वाली वीडियो है। इसे आपने सिंपली ऐड करना। तो यहां पर मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूं। इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आपने सिंपली ऐड करना। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, यहां पर आपको जो है वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा। वॉल्यूम पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम आपने बंद कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहां से आपने आ जाना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। एडजस्टमेंट पे क्लिक करके लास्ट में आपको ह्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका जो कलर है वो आप अपनी अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका कलर यही रहने देता हूं। ठीक है, उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने यहां पर इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने कोई भी फोटो सिलेक्ट करना है, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं, अपना जो किसी का भी फोटो आप लगाना चाहते हैं, लेकिन उस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपने पहले रिमूव कर लेना है। अगर आप लोगों को फोटो का बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता तो उस पे मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखकर आप अपने फोटो का जो बैकग्राउंड एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। तो यहां पर मैंने फोटो को ऐड कर लिया। फोटो को ऐड करने के बाद फोटो की साइज को बढ़ाना है और यहां पर आपने इस फोटो को ऐड करना है इस जगह पर। ठीक है, यहां पर आपने फोटो को ऐड कर देना है। फोटो को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, फोटो की जो टाइमलाइन है इसे आपने एंड तक कर लेना है, जितना आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे और यहां पर आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने यहां से डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आ जाना है नीचे। यहां पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस फोटो की जो नीचे वाली साइड है इसे इस तरीके से आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, फोटो को यहां पर कुछ इस तरीके से क्रॉप करके इस साइड में भी आपने क्रॉप करना है। ठीक है, यहां पर मैं क्रॉप कर रहा हूं, तो इसी तरीके से आपने इसे क्रॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा। मास्क को आपने इनेबल कर देना है। उसके बाद आपने फीदर को इस तरीके से बढ़ा देना है। ठीक है, फीदर को बढ़ाने के बाद आपने बैक कर लेना है और इस फोटो की जो साइज है इसे आपने कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। ठीक है, यहां पर मैं इसकी साइज को इस तरीके से बढ़ा लेता हूं। साइज को बढ़ाने के बाद आपने इस फोटो को बिल्कुल यहां पर ऊपर ऐड करना है इस जगह पर। ठीक है, ये देखें यहां पे मैं फोटो को ऐड कर रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके आपने सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से आ जाना है नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहां से ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग पे क्लिक कर दे। उसके बाद इसके जो ओपेसिटी है इसे आपने बिल्कुल जो है 50% कर देना है। ठीक है, ये देखें यहां पर मैं 50% कर लेता हूं। उसके बाद आपने फोटो को थोड़ा सा नीचे कर देना है इस जगह पर। ठीक है, ये देखें फोटो यहां पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने ओके कर देना और पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। सॉरी, आपने इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। इन एनिमेशन पे क्लिक करके यहां से आपने एक एनिमेशन लगाना है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें यहां पर इंटर स्लाइड लेफ्ट वाला, ये वाला आपने सॉरी आपने राइट वाला यहां पे इंटर स्लाइड जो है राइट वाला ये एनिमेशन आपने लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके अपनी गैलरी में जाकर आपने क्या करना है, यहां से एक लिरिकल वीडियो को ऐड करना है। ग्रीन स्क्रीन लिरिकल वीडियो है, इसे आपने ऐड करके इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा आपने आगे आ जाना है यहां पर। ठीक है, जैसे हमारे लिरिक्स यहां पर
आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोमा की का, ये देखें क्रोमा की पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसे आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसे एडजस्ट कर देना है, यहाँ से नीचे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, बैक करना है और यहाँ से आपने इसकी साइज को थोड़ा सा कम करके इस जगह पर आपने इस लिरिक्स को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर लिरिक्स ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए सेंड टू बैक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपने एक जो है दूसरी वीडियो सिलेक्ट करनी है, यानी कि ब्लैक स्क्रीन पार्टिकल वीडियो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन पार्टिकल वीडियो ऐड हो चुकी है। सबसे पहले इसके वॉल्यूम पे आपने क्लिक करना है, इसका वॉल्यूम आपने बिल्कुल 0% कर देना है। उसके बाद आपने बैक कर लेना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसकी जो सैचुरेशन है इसे आपने बढ़ा देना है। उसके बाद बैक करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का, इस पे आपने क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद बैक करके अगर नीचे आना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है और अगेन आपने आ जाना है भाई यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके अपनी गैलरी में आना है और उसके बाद आपने यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन जो है फॉलिंग वाली वीडियो ऐड करनी है, फ्लावर फॉलिंग वाली आपने वीडियो ऐड करनी है, ठीक है। ये देखें वीडियो मैंने ऐड कर ली है। उसके बाद आपने यहाँ से इसके भी वॉल्यूम पे क्लिक करना है। वॉल्यूम पे क्लिक करके वॉल्यूम इसका 0% कर देना है। उसके बाद बैक करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे यानी कि फुल स्क्रीन कर देना। उसके बाद बैक करके नीचे आना है। नीचे आपको एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो सैचुरेशन है इसे आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है और उसके बाद इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है इसे भी थोड़ा सा आपने बढ़ा देना। उसके बाद आपने अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो नीचे HUE का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने बैक कर लेना है, नीचे आना, यहाँ पर क्रोमा की पे क्लिक करके इसे आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा बहुत आपने एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए मैं इसे यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, एक जो है बॉर्डर PNG को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं व्हाइट बॉर्डर PNG को ऐड कर लेता हूँ। तो आपने भी क्या करना है, इस बॉर्डर PNG को सिंपली यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर PNG को ऐड कर लिया। उसके बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद बैक करके यहाँ से आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपने इसकी जो टाइमलाइन होगी, इस बॉर्डर PNG की जो टाइमलाइन है इसे हमने यहाँ पर एंड तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका मैं वॉल्यूम जो है वो बंद कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो देखने में काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। तो इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो आप अपने फोटो पे या किसी के भी फोटो पे इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस आप वीडियो बना सकते हैं बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से। तो उसके बाद आपने क्या करना है भाई, इस वीडियो को आपने क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपने ऊपर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को आपने यहाँ से सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।